कराची के रोड्स पे हार्ले डेविडसन चलाना एक ऐसी फील आ रही थी, मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे रोड पे शाहरुख खान गुजर रहा है, सीरियसली। यानी जिस तरीके से हम राइड कर रहे थे, एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम राइडिंग हार्ले डेविडसन इन कराची, फर्स्ट टाइम। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक ऐसी फील आ रही थी जैसे पता नहीं कौन गुजर रहा है। यानी वो कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता सर, उससे कई ज़्यादा ऊपर लोग खड़े हैं और लोग बाकायदा इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, लोग पिक्चर्स ले रहे थे। टिकटॉक में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है यहाँ पर राइड करता हूँ डैलस टेक्सास में, तो मैं आप दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। और मैंने आपसे कहा भी था कि कराची के ऊपर हम बात करेंगे, कि उसको सीरीज़ बनाएंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेकंड एपिसोड, और जिसमें हमने हार्ले डेविडसन पर बात की, क्योंकि कल मैंने जो पिक्चर्स लगाई उस पर लोगों की ज़ाहिर है 90% या 95% लोगों के कमेंट्स पॉजिटिव थे, क्यूरियोसिटी थी, सवालात थे, कुछ नेगेटिव भी थे, वो भी मैं बात करूँगा। और मैं थोड़ा यहाँ के बारे में और वहाँ के वो डिफरेंस भी बयान करता हूँ कि किस तरह मुझे क्या फील आई, क्योंकि अब आपके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है जो दोनों को एक्सपीरियंस करके दिखा रहा है। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी मैं ये देखा करता था ना, वहाँ लोग जो राइड कर रहे हैं, जैसे उमर चौधरी है, अच्छा जो होस्ट थे, जो लीडर है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त उमर चौधरी, और ये फैल्कन ग्रुप, यही उसको लीड करो। और बाकी इस्लामाबाद वगैरह में हर जगह ग्रुप है। आपके सामने स्टार्स भी चलाते हैं, हमारे दोस्त फैसल कुरैशी हैं, एजाज असलम है, ये सारे लोग भी चलाते हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि मैं जब यहाँ से देखा करता था ना, मुझे कभी कभार ऐसा लगता था इनके फ़ोटोशूट देख के कि यार जैसे कराची नहीं, या कोई हब बलूचिस्तान नहीं, ये कोई कैलिफोर्निया में शूट हुए, इतना ज़बरदस्त। तो मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं चलाऊँ बाइक वहाँ आके। और देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट ये बात उन लोगों के लिए जिन्होंने अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें, कि यार देखो कितनी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि लोग इस चीज़ को जो कैरी कर रहे हैं, शौक को कैरी कर रहे हैं। और कराची का इमेज, मैंने जब ये पिक्चर्स यहाँ डाली हैं, ओ माय गॉड, यहाँ पर जो लोग, जो यहाँ पर जो नेटिव टेक्सन्स हैं, वो कह रहे हैं यार ये किस जगह तुम लोग ड्राइव कर रहे हो, ये किस जगह राइड हो रही है, और ये किस किस्म का यानी ग्रुप है। और आप देखिए, सब ने प्रॉपर हेलमेट, प्रॉपर गियर, सबकी कम्युनिकेशन, मैं भी उस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई थैंक यू उमर चौधरी, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड उसकी लीडरशिप से, और किस तरीके से उसने ग्रुप को अरेंज किया हुआ है। और उसने मेरे लिए बाकायदा पूरी बाइक अरेंज की। अच्छा, ये बाइक कोई ऐसी नहीं होती कि आप कोई हज़ारों की बाइक है, और पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर तो एक पहला डिफरेंस तो डैलस और वहाँ पर ये देखें, यूएस और वहाँ पे, कि यहाँ पर तो लोग ज़ीरो डाउन डाल के भी $200 महीना, जिसको बोले ₹200 महीना दे के भी हार्ले रख लेते हैं, ब्रांड न्यू 2022, 23 इस तरह के मॉडल रख लेंगे, या 1000-2000 डाउन डाल देंगे, और क्या होगा। लेकिन वहाँ पर तो आपको पता है हर चीज़ कैश है, और फिर चीज़ें इंश्योर्ड भी नहीं है, और फिर बाकायदा वो ड्यूटीज़, यानी जो चीज़ यहाँ 1 करोड़ की होगी तो वो 2-3 करोड़ की हो जाएगी। यानी बाइक्स 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, इस तरह या हो सकता है इससे भी ज़्यादा की होंगी यकीनन। तो एक बाकायदा पूरी बाइक अरेंज करना मेरे लिए, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे रिसोर्सेज और जो प्रोटोकॉल, यानी मैं बयान नहीं कर सकता। अब मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, जो हमारी राइड थी वो थी, हमने गैदर हुए बारबेक्यू टुनाइट पे। द टाइम वो 6 इन द मॉर्निंग या 6:30 कुछ इस तरह था, और 7 o'clock हमने स्टार्ट लेना था। तो सबसे पहला तो जो मुझे डिफरेंस लगा वो ये कि बाकायदा एक शख्स आया मेरे पास, और उसने आके कहा कि मैं आपकी ये गैस फिल करूँगा, यानी जो फ्यूल है ना वो फिल करने ले जाऊँगा। यानी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि बाकायदा एक बंदा आ रहा है, क्योंकि यहाँ यूएस में तो ये तस्वुर ही नहीं है, जो राइडर्स हैं उनको तो सारे काम अपने खुद करने जाके, कि बाइक में फ्यूल भी खुद डलवाना है, उसको सारी चीज़ें। तो हमारे पास सबसे पहले एक बंदा आया जिसने आके मेरी बाइक लेके गया पेट्रोल पंप पे, और वो फुल करा के लाया। तब तक हम खड़े थे, गपशप लगाई। फिर वो दूसरी बाइक लेके गया, फिर उसने किया, तो ये बड़ा अच्छा डिफरेंट लगा मुझे। सेकेंड, फिर ये देखा मैंने कि जो गाड़ियाँ आगे पीछे रखी थी इन्होंने, उसमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे। देखिए, बाइक्स तो हम इधर भी चलाते हैं, कैलिफोर्निया में, एरिज़ोना में, हर जगह, पूरे अमेरिका में, लेकिन उसकी पिक्चर्स और वीडियोस ऐसी कहाँ आती हैं। हम तो कोई बस इसी तरह खड़े होकर ले सकते हैं, लेकिन चलते हुए रियल शॉट लेना, ये तो ऐसा है कि जैसे हार्ले डेविडसन जो है ना वो ले रहा हो। यानी हार्ले डेविडसन कंपनी इस तरह के शॉट लेती है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल हायर करें। तो उनके जो फोटोग्राफर्स थे, नेक्स्ट लेवल जो उन्होंने काम किया, उनके पास स्टेबलाइजर थे, यानी वो गाड़ियों में आगे थे, चारों तरफ से हमें शूट कर रहे थे, ऑसम। फिर उनके साथ बाकायदा मैकेनिक भी चल रहा था, कि यार यानी अगर बाइक ख़राब हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर जो लोग बाइक रखते हैं वो लोग अपनी बाइक को खुद सही करना जानते होते सारे काम। और ज़ाहिर ये डिफरेंस है यूएस और पाकिस्तान में, यहाँ ये लोग अपना काम खुद ही कर लेते हैं और थोड़ा टेक्निकल दिमाग भी रख रहे होते हैं। लेकिन हमारे साथ वहाँ मैकेनिक भी चल रहा था, तो ये भी एक सपोर्ट था। और ज़ाहिर है थोड़ी बहुत आपके साथ एक सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन वो कोई ऐसी नज़र नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर है गाड़ियों का एक सपोर्ट था। फिर मैंने ये देखा कि सब ने, मैं अकेला वाहिद था जिसने हाफ हेलमेट पहना हुआ है, आप देखें, बाकी सब ने फुल हेलमेट लिए हुए, और मुझे भी शायद फुल फेस हेलमेट लेना चाहिए
चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कराची में डस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी हैं। और मुझे फिर ये अंदाज़ा हो गया, क्योंकि हमने लियारी एक्सप्रेस वे और सुपर हाईवे और पता नहीं नॉर्दर्न बाईपास, मुझे इतने रास्ते भी याद नहीं है, हब वगैरह ये सारी जगहों पे गए थे। तो ज़ाहिर है वो डस्ट वगैरह वो अपनी जगह, धूल मिट्टी, जो कि यहाँ पर नहीं होती। अच्छा, टेक्सास में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर हेलमेट पहनना इट्स नॉट मैंडेटरी, कि बाय लॉ ये कि हम हेलमेट ना पहने, हमें यहाँ कोई कुछ भी नहीं कहता, सही है ना। यानी पुलिस हमें नहीं रोक सकती इफ़ वी आर नॉट वेयरिंग हेलमेट। ये टेक्सास की मैं आपको बात आ रहा हूँ, शायद ये भी हमारे फ्रीडम के खिलाफ है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर तो ज़ाहिर है लोग हेलमेट पहनते हैं, और मैं ये देख रहा था कि इन्होंने बाकायदा अपने सारे सेफ्टी गियर लिए हुए। यही तो पॉइंट था कि जब ये गुजर रहे थे तो लोगों के लिए ऐसा था कि यार ये कौन सी मखलूक गुजर रही है, यार ये कौन लोग हैं जो इस तरह गुजर रहे हैं। इतना लोग और इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, और क्या माहौल था यार। अच्छा, फिर जब हम एक होटल पे जाके रुके, वो कोई ढाबा वाबा था क्या था वहाँ पर, तो वहाँ पर इतने सारे वो मेरे ख्याल इंटीरियर सिंध के थे या बलूचिस्तान के लोग थे, अब इतने सारे लोग आए हुए थे, वो गांव देहात जो करीब होगा उसके, और वो आके टिकटॉक वगैरह सब बना रहे थे, और यानी वो बाइक्स के करीब आके, और यानी एक अलग ही माहौल था। अच्छा, अब एक वो जो कमेंट जिन्होंने बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे का, उस पर ही मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि लियारी एक्सप्रेस वे पे आप कैसे चला रहे थे। सबसे पहले तो मुझे ये बात खुद नहीं पता थी कि लियारी एक्सप्रेस वे पे बाइक्स चलती हैं कि नहीं चलती, ये बात मुझे नहीं पता थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं लियारी एक्सप्रेस वे पे, इस कराची का जो मेरा विजिट था फॉर 30 डेज़, मैं 4-5 दफ़ा लियारी एक्सप्रेस वे पे गया हूँ, सही है ना। बाइक पे एक दफ़ा गया हूँ, लेकिन बाकी टाइम पे गाड़ियों में गया हूँ, सही है ना। बहरिया टाउन जाना होता था 2-3-4 दफ़ा, तो ज़ाहिर है उसके साथ जाना। मैं आपको बताता हूँ कि देखें, लियारी एक्सप्रेस वे भी कोई उधर रेटिना डिटेक्टर्स तो लगे हुए नहीं है, स्कैनर तो लगे नहीं है, कोई हाई फाई वो तो नहीं बना हुआ। वहाँ भी वो बेचारे इजी बंदे बैठे हुए हैं शलवार कमीज़ पहन के, और वो लकड़ी का एक डंडा बनाया हुआ है, और उससे ही वो 30 रुपया ले लेते हैं। मेरा एक दफ़ा लियारी एक्सप्रेस वे का एक्सपीरियंस इस दफ़ा ये रहा कि उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मेरी जेब में पैसे नहीं थे या चेंज नहीं था, क्या वजह हुई। उसने कहा सर ऐसे ही चले जाओ। इसका मतलब उसकी अपनी खुशी, उसने जाने दिया। एक दफ़ा मुझे याद है कि जब मैंने वहाँ लेके गया, मैंने उसको पेमेंट की, तो उसने मुझे पर्ची नहीं दी। तो जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे साथ मेरे अब्बू बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा उसने तुम्हें पर्ची नहीं दी। मैंने कहा अब 30 रुपये का मतलब 10 सेंट है, पर्ची क्या देगा। अब ये कौन सा कोई सिस्टम तो नहीं है ना, उसकी अपनी खुशी है वो। तो अच्छा, अब फिर इसी तरह इनके साथ मैंने राइडिंग कर ली, मुझे नहीं पता था, हम लोगों ने राइड करके आ गए। अब तो जब उसके बाद आखिरी दिन मैं बहरिया टाउन जाने के लिए लियारी एक्सप्रेस पे गया ना, तो मुझे वंस अगेन पूरी फैमिली थी, तो मुझे मेरे पिताजी ने ये बात बताई कि लियारी एक्सप्रेस वे पे बाइक्स नहीं चलती। तो फिर मैं बड़ा शौक में आया, मैंने कहा हमने तो कल ही बाइक्स चलाई हैं, ये पूरी राइडिंग। लेकिन उसी ट्रिप पे मैंने उनको कई सारी CD70 दिखा दी। क्यों? क्योंकि मैं खुद देख रहा था जो कच्ची आबादियाँ थी वहाँ से रोड टूटे हुए थे या लोगों ने तोड़ दिए थे, और वो वहाँ से बाइक चला रहे थे। तो ये जो लोग कमेंट लिख भी रहे हैं, तो उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि यार अब ये सारे रूल्स कौन फॉलो करता है। लेकिन मेरे जैसा शख्स जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, जो सुबह के 5 बजे भी अगर कराची में भी खड़ा है तो वो सिग्नल नहीं तोड़ेगा। तो हो सकता है कुछ लोगों ने लिखा कि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि 600 cc से ऊपर की गाड़ियाँ और बाइक्स वो जा सकती हैं, तो हो सकता है भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हो सकता है सुबह का 7 बजे का टाइम था, कौन सी गाड़ियाँ होती, हम अकेले ही थे, बस गुजर गए। हो सकता है कोई इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग हो। ये भी तो हो सकता है कि वो जो बंदे बैठे हुए थे वो खुद इन बाइक्स को देख के इतने खुश हो रहे हो कि जाने दे, जब वो मुझे बगैर पैसों के जाने दे सकते हैं, जब वो मुझे कभी जाने दे सकते हैं इस तरह के मुझे पर्ची ना दे। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैंने आपसे कहा ना, कौन से रेटिना डिटेक्टर और स्कैनर और वो ड्रोन फ्लाइंग और ये सब हो रही है यार। 7 बजे के टाइम पे 5 मिनट के लिए तो हम गुजरे। तो ये सारी बात तो मुझे खुद अभी भी नहीं, मैं क्लियर नहीं हूँ कि भाई लियारी एक्सप्रेस वे का क्या लॉ है। वैसे ही आपको पता है कि बहुत सारे लॉ उधर ग्रे ही है। लेकिन इन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि देखें, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही है, और आप देखिए ना इतना अच्छा इमेज आ रहा है कि लोगों को ये फील हो रहा है कि यार ये कराची। अभी मुझे एक लाहौर के बंदे ने यार डैलस में कॉल की, उसने कहा सुभान मैं तुम्हारी पिक्चर्स देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कराची की, कितना अच्छा लुक आ रहा है। अच्छा, अब एक और मैं बात आपको बताऊँ, कराची में इस शौक़ को रखना, मैंने कहा ना मैं उमर चौधरी और बाकी तमाम लोगों से आई एम सो इम्प्रेस्ड। मैं एक बात आपको बताऊं कि कराची में इस शौक़ को पालना इट इज़ सो चैलेंजिंग। अमेरिका में पालना कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए ना, अभी मैं खड़ा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े बड़े लॉट्स हैं, बड़ी बड़ी रोडें हैं, कोई ईजी, और ख़रीदना इतना आसान, इसकी इंश्योरेंस आसान, सब कुछ। लेकिन कराची में गलियाँ छोटी हैं, रोड छोटे हैं। ये बाइक ऐसी नहीं है कि ऐसे ही टर्न हो जाए। ये आपने 50 पाउंड का डंबल उठाते हैं जिम में, तो कितना वज़नी होता है,
50 पाउंड, 60 पाउंड, 70 पाउंड, ये 800 900 पाउंड वजनी बाइक्स हैं। यानी ये बाइक को ऐसे टर्न करना ना, ये बाकायदा, ये अगर गिर जाए ना तो इसको उठा नहीं सकते। मैं आपको बताऊं 2-3 लोग मिलकर भी इसको उठाना बहुत मुश्किल काम है। इसके उठाने की भी अलग टेक्निक है क्योंकि ये हाथ से उठती नहीं है। इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। तो इट इज़ सो चैलेंजिंग इस शौक को रखना, और इन्होंने जिस तरीके से इस शौक को इन्होंने पाला हुआ है और ये जिस तरीके से उसको कैरी कर रहे हैं, और वो ब्रदरहुड और वो ग्रुप और वो कोऑर्डिनेशन, और सबसे अहम जो उमर चौधरी ने बाकायदा इस ग्रुप में, मैं कहूँगा इसके अंदर लाइफ डाल दी है। वैसे तो हार्ले इट्सेल्फ इट्स नॉट अ बाइक, इट्स अ लाइफ स्टाइल, लेकिन कोई शख्स उसकी बाकायदा पिक्चर्स अपने फोटोग्राफर्स हायर करे और उसकी अपलोड करे पिक्चर्स, और उसको किस तरीके से उसकी वीडियोज़ बन रही हैं, एडिटिंग हो रही है, लोगों को गैदर किया जा रहा है, यानी कमाल था। मैं अपने बाकायदा एक स्टूडेंट से ही मिला उस ग्रुप में, एक स्टूडेंट भी मेरा राइड कर रहा था, मेरे 2 फॉलोवर्स भी उसमें निकला, यानी एक मीटअप सा भी हो गया। इट वॉज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और मुझे हमेशा से शौक भी था, लेकिन ज़ाहिर ये शौक मेरा पूरा नहीं हो सकता था जब तक वो ये उमर चौधरी और ये फैल्कन ग्रुप ये सब कुछ अरेंज ना करते। तो आई एम वंस अगेन आई एम सो थैंकफुल। और बाकी कोई डिफरेंस, बाकी मैंने आपको बताया यहाँ रोडें डिफरेंट हैं, यहाँ चलाने वाले डिफरेंट है, यहाँ भी एक अपना ब्रदरहुड है, वहाँ अपना ब्रदरहुड है, इस तरीके से चला रहे हैं। और ज़ाहिर है बहुत मुझे वहाँ की राइड, ज़ाहिर कराची एक छोटा शहर लगा ना, जल्दी जल्दी गलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जल्दी जल्दी। वो लियारी एक्सप्रेस वे भी क्या था कि मेरा ख्याल है 5-7 मिनट में बूम ख़त्म। अच्छा, एक और चैलेंज जो मुझे लगा वो रोडों का लगा, सही है ना। यानी इन सब ने मुझे कहा कि मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैं इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि लोग सारे खड़े थे। मुझे डर ये था कि यार कोई भी, क्योंकि आपको पता है कोई भी रोड क्रॉस कर लेता है, वहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैंने कहा यार हम इस स्पीड पे जा रहे हैं, यानी कोई 130, 120, 140 ये स्पीड अगर चल रही है, और उसमें अगर कोई बीच में आ जाए तो यार पता नहीं क्या होगा। तो मेरे लिए थोड़ा ये था। दूसरा ये कि ये रोज़ राइड करने वाले लोग हैं, तो जब आप कराची में राइड करो तो आपको पता होता है कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पर गड्ढा मुड्ढा क्या आ रहा है, लेकिन मुझे तो अभी नहीं पता था, मैं वो टाइम बाद आया हूँ और मैं राइड फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ उधर। तो मेरे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग था। देखिए ना, वहाँ ये चैलेंज है कि रोड, यहाँ पर तो रोड ऐसा है ना कि कारपेट की तरह है कि सीधा ही जाएगा। ऑल्दो एक्सीडेंट यहाँ बहुत खतरनाक होते हैं, वो नेक्स्ट लेवल एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उधर ये वाला चैलेंज बहुत था। एक चैलेंज ये था कि भाई लोग खड़े और लोग कोई भी रोड क्रॉस कर रहे हैं इस तरह। दूसरा जो चैलेंज था वो रोड्स का, कि भाई कहीं भी आपको कोई ऐसी कोई डबरी या कोई चीज़ ऐसी आ जाए वो डेंजरस। तीसरा जो मसला था कि कोई लेन का कॉन्सेप्ट नहीं है ना भाई, बहुत जगहों पे लोग बीच में आ भी रहे थे, CD 70s भी बीच में आ रही थी, गाड़ियां भी बीच में आ रही थी, फिर लोग रुक रुक के देख भी रहे थे, तो ये भी एक चैलेंज था। ओवरऑल यानी जो लोग वहाँ इस शौक को पाल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि भाई चैलेंजिंग है लेकिन वो कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।